दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो एक काम बताओ जिसे कि लगातार करने से आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, तो आपके लिए वो कौन सा काम होगा? यहाँ पर आपके लिए चैलेंज है कि आपको सिर्फ एक ही काम बताना है। तो क्या आप बता पाओगे कि कौन सा वो काम होगा? मान लेते हैं कि आप कहते हो पढ़ाई, तो पढ़ाई करने से आपकी हेल्थ तो अच्छी नहीं हो जाएगी। अगर आपके मन में आता है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज करने से आपकी पढ़ाई तो नहीं हो जाएगी, आपकी रिलेशनशिप तो अच्छी नहीं हो जाएगी। वैसे मैं मानता हूँ कि अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हो वो है खुद के ऊपर काम करना। अब यहाँ पर आप देखो कि खुद के ऊपर काम करने में कोई एक काम नहीं आता है, इसमें सारी काम आ जाती है। इसमें वो सब कुछ आ जाता है जो कि आपको करनी है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, खुद को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। अब यहाँ पर हमारे मन में एक नेचुरल सा क्वेश्चन आएगा कि खुद के ऊपर काम कैसे करें। तो इसके लिए दो सिंपल सा स्टेप है, एक है मी टाइम और दूसरा है सेल्फ इवैल्यूएशन, मतलब कि खुद के साथ वक्त बिताना और खुद की जांच करते रहना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मी टाइम क्या है। ये मी टाइम है आपका पर्सनल टाइम, आपका खुद का टाइम, जबकि आप सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ होते हो। उस समय आपके आसपास ना तो कोई लोग होते हैं और ना ही कोई सामान होता है। अब यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सारे लोग भाग जाएंगे तभी आप खुद के साथ रह सकते हो या फिर आपको सारी चीजें हटानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आपके आसपास चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आप कंप्लीटली खुद के साथ बैठे हुए हो। मी टाइम के लिए ना आपको 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1 कि वो किस समय होगा, नंबर 2 वो कितने देर का होगा, और नंबर 3 उस समय आप क्या करोगे। अगर आपको ये 3 चीजें क्लियर हो गई ना, तो आप इसे बड़े ही अच्छे से कर पाओगे और आप इसे लगातार भी कर पाओगे। यहाँ पर इसे मैं बहुत ही सिंपल रखता हूँ, क्योंकि चीजें अगर आप सिंपल रखोगे ना तो आप उसे कर भी पाओगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि हमारा मी टाइम किस समय होनी चाहिए। तो मेरा जवाब है कि आपको जब समय मिले आप कर लो। वैसे सबसे अच्छा टाइम होगा रात में सोने से ठीक पहले या फिर सवेरे उठने के ठीक बाद। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसी समय आपको ये काम करनी है, क्योंकि करना इंपॉर्टेंट है। आप किस समय करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करते हो या नहीं करते हो इससे फर्क पड़ता है। इसीलिए रात में सोने से पहले या फिर सवेरे उठने के बाद अगर आपसे नहीं हो सके तो आप इसे कभी भी कर लो। तो यहाँ पर टाइम को लेकर ना आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो और कम से कम इतना सा डिसाइड कर लो कि आपको ये काम दिन भर में कभी भी एक बार करनी है। किस समय करनी है ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कब टाइम मिलता है। आपको जब टाइम मिलता है आप उस समय कर लो। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर कि इसे कितनी देर करनी है। तो यहाँ पर भी आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपसे जितना देर होता है आप उतना ही देर कर लो। वैसे मैंने देखा है कि अगर आप इस काम को करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको और ज्यादा करने का मन करेगा। इसीलिए कभी कभी आप इस काम में ना घंटों खो जाओगे और वक्त कैसे निकल जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। इसीलिए इसके लिए ना एक टाइम फिक्स करना अच्छा है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में 15 से 20 मिनट काफी है इस काम को करने के लिए। वैसे अगर आपके पास ज्यादा वक्त है तो आप इसे और कर सकते हो, लेकिन 15 से 20 मिनट काफी है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इस काम को कितनी देर करते हो, इम्पोर्टेंट ये है कि उस समय जो आप डिसीजन लेते हो उसके ऊपर टिकते हो या नहीं। इसीलिए बहुत ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, 15 से 20 मिनट काफी है। अब आते हैं तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि उस समय आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहला काम करोगे रिव्यू लास्ट 24 आवर्स का, या ये कह लो पिछले दिन की। आपको खुद से 24 घंटे का हिसाब मांगना है। आपने पिछले 24 घंटे में क्या काम किया और जो भी काम किया वो 24 घंटे के लिए वर्थ था या नहीं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए आप खुद से 24 घंटे का हिसाब मांगोगे, मतलब कि आप ये देखने की कोशिश करोगे कि आपने पिछले 24 घंटे में क्या क्या किया। क्योंकि जब तक आप अपने वक्त को मेजर नहीं करोगे ना, तब तक आप अपने वक्त को कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। और जब तक आप अपने टाइम को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आपका टाइम बर्बाद होता ही रहेगा। लोग बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, लेकिन आप तब तक अपने टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाओगे जब तक कि आपके पास हर घंटे का हिसाब नहीं होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अपने वक्त को मेजर कैसे किया जाता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है 1 आवर 1 मिनट। यहाँ पर आपको हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए रुकना है और ये देखना है कि पिछले 1 घंटे में आपने क्या क्या किया और जो भी किया वो 1 घंटे के लिए वर्थ था या नहीं। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी दिन के 10 बजे हैं, तो आप 11 बजे के आसपास 1 मिनट के लिए रुकोगे और पिछले 1 घंटे में आपने जो जो भी काम किया उसके बारे में आप लिखोगे।
लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कभी भी इस काम को ना अपने दिमाग में मत करना, इसे लिख कर ही करना। तो हमने यहाँ पर बात की कि हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए रुककर आपको ये लिखना है कि आपने पिछले 1 घंटे में क्या क्या किया और आपने जो कुछ भी किया वो 1 घंटे के लिए वर्थ था या नहीं। अब मैं इसको थोड़ा और सिंपल करता हूँ। मान लेते हैं आप इस काम को हर 1 घंटे में नहीं कर पाते हो, तो आप 2 घंटे में कर लो, 3 घंटे में कर लो, या फिर दिन भर में आप कम से कम इसे 4 से 5 बार कर लो। अभी मान लेते हैं कि 10 बजा है, तो आप 12 बजे, 1 बजे या फिर 2 बजे कुछ देर के लिए आप रुको और फिर लिखो कि पिछले 2 से 3 घंटे में आपने क्या क्या काम किया और जो भी किया वो उस समय के लिए वर्थ था या नहीं। जब आप इस तरह से अपने काम को करोगे ना, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका टाइम आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आपको पता होगा कि आपने दिन भर में कौन कौन सा काम किया और आपने जो भी काम किया वो उतने वक्त के लिए वर्थ था या नहीं। चलो ये तो हो गया अपने टाइम को मेजर करने के बारे में। अब हम फिर से आते हैं मी टाइम के ऊपर। अब यहाँ पर आप सबसे पहले अपने पिछले दिन की रिव्यू करोगे। आप ये देखने की कोशिश करो कि आपने पिछले दिन कौन कौन सा काम किया और आपने जो भी काम किया क्या वो वर्थ था। क्या आपने अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को किया? क्या आपको पता है कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ बेकार के कामों में आपका वक्त बर्बाद हो रहा है? जब आप इस तरह से अपने काम को करोगे ना, तब आपकी आत्मा जगनी शुरू हो जाएगी। आपको लगने लगेगा कि आप दिन भर में क्या कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो, क्या खराब कर रहे हो, क्या करने की जरूरत है और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या नहीं करने की जरूरत है। ये सारी चीजें निकलकर आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी। अब आते हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जो कि आपको मी टाइम में करनी है, और वो है ये जानना कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है और जो भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसमें आप कितना वक्त दे रहे हो। हो सकता है कि आपका शेड्यूल बहुत ही बिजी हो, लेकिन आपका जो शेड्यूल है वो है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ना कि आपको हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाने के लिए। इसीलिए इस दुनिया में वो सारा काम बेकार है जो कि आपके हेल्थ के कॉस्ट पर हो, आपकी खुशी के कॉस्ट पर हो और आपके परिवार के कॉस्ट पर हो। आप देखो कि आपका ज्यादातर वक्त जिस काम में जाता है, क्या उससे आपका हेल्थ अच्छा हो रहा है? क्या उससे आपको खुशी मिल रही है? क्या ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में आपकी मदद कर सकती है? क्या इससे आपका रिलेशनशिप आपके परिवार के साथ अच्छा हो रहा है? आप जो कुछ भी कर रहे हो, क्या उससे आप अपने सपनों की जिंदगी जी पा रहे हो? अगर नहीं, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आज आप जो कुछ भी कर रहे हो उससे फ्यूचर में आप अपनी ड्रीम लाइफ जियोगे? अगर इसका जवाब है नहीं, तो समझ लो कि कुछ बदलने की जरूरत है। अब ये मत सोचना कि कैसे बदलूंगा। अगर सोचोगे तो पॉसिबिलिटी है, अगर नहीं सोचोगे तब तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए अपने मी टाइम में इसके बारे में भी सोचो कि आप ऐसा क्या करो जिससे कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी पाओ। आपने अपने पिछले दिन की रिव्यू कर ली, आपने पूरी तरह से देख लिया कि आपके लिए कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की प्लानिंग के बारे में। तो अगले 24 घंटे यानी कि नेक्स्ट डे का आपका जो प्लान है ना, वो आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ ना, तो बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि जब भी मैं प्लान बनाता हूँ तो प्लान फेल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक ही बात कहता हूँ कि अपने प्लान को सिंपल रखो और प्लान फेल होने के बावजूद भी प्लान करो। क्योंकि देखो, बहुत सारी चीजें ना आपके हाथ में नहीं होती है। आपने प्लान कुछ किया और अचानक से कुछ और काम आ गया, तो प्लान तो फेल होगा ही। तो होने दो, प्लान तो फेल होता ही है। अगर प्लान फेल हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्लान करना ही बंद कर दें। यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है कि हमारा प्लान क्यों फेल हो गया और हम ऐसा क्या करें जिससे कि अगले दिन हमारा प्लान फेल नहीं हो। चलो मान लेते हैं कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि दिन भर में हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 से 3 हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसके बारे में तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट डे की प्लानिंग के बारे में मैं इतना सा ही कहूँगा कि उसे सिंपल रखो, ईजी रखो, ताकि आप उसे आराम से कर सको और कम से कम अपने इम्पोर्टेंट काम को कर सको। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो है टफ डिसीजन। दोस्तों, जिंदगी में ना कभी कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, टफ डिसीजन लेना पड़ता है, खुद के साथ टफ होना पड़ता है, तब जाके काम होता है। इसीलिए जब आप खुद के साथ वक्त बिताते हो ना, तो कुछ डिसीजन लो, और हाँ, ऐसे डिसीजन लो जिसके ऊपर आप टिक सको। कम से कम एक छोटा डिसीजन लो, जैसे कि अगले 1 महीने तक मैं कम से कम 5 मिनट के लिए डेली एक्सरसाइज करूंगा, या फिर कम से कम 10 मिनट अच्छी किताबें पढ़ूंगा। मैं आपकी परिस्थिति को तो नहीं जानता, लेकिन आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड आप छोटे डिसीजन लो।
जब आप कोई भी डिसीजन लोगे और उसके ऊपर टिकोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ता चला जाएगा। बस इतना सही बात करना था मुझे मी टाइम के बारे में। अब बात करता हूँ सेल्फ इवैल्यूएशन के बारे में। देखो, मी टाइम में मोस्टली आपका सेल्फ इवैल्यूएशन हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है और आपको किसी की सलाह की जरूरत है, तो फिर आप अपने फैमिली मेंबर से या फिर अपने दोस्त से फीडबैक ले सकते हो। आप अपने काम के बारे में फीडबैक ले सकते हो, अपने बिहेवियर के बारे में फीडबैक ले सकते हो। आपको जिस चीज के बारे में लगता है कि मुझे दूसरों का फीडबैक लेना चाहिए, तो आप इसे जरूर लो। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आई जिससे कि आपकी जिंदगी बेहतर हो सके, आपकी लाइफ की कंट्रोल आपके हाथ में आ सके। बस अब बारी आती है इसके ऊपर काम करने की और लगातार काम करने की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके ऊपर टिके रहने की। तो बस यहाँ से आपका समय शुरू होता है। आप इसे रोज करो, लगातार करो, और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। और अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेने से बड़ा इस दुनिया में और दूसरा कोई काम नहीं है। चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।